बच्चे के स्कूल से ये बैग भेजा है। पहले तो मैं ये समझा कि इसमें किताबें हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ और है। पहले आपको बताता हूँ इस बैग में क्या है और फिर ये बताता हूँ कि ये सारा सामान उन्होंने भेजा क्यों है। ये कुछ LED बल्ब्स हैं 60 वाट, और ये जो बल्ब है इसकी एनुअल सालाना बल्ब जलाने की जो एवरेज कॉस्ट है, अगर एवरेज तरीके से आप चलाएं तो पूरे साल की कॉस्ट है $1। उसके बाद ये क्या है, ये है एनर्जी एफिशिएंट शावर। घरों में जो शावर बाथरूम में लगे होते हैं उसमें पानी कम इस्तेमाल हो, उसके लिए एनर्जी एफिशिएंट शावर बनाए जाते हैं, शावर हेड्स। ये घरों में जो पाइपिंग होती है पानी की, गर्म या ठंडे पानी की, उसकी इंसुलेशन है। खासकर सर्दी वाले इलाकों में जब आप घरों में जो प्लम्बिंग होती है उसको इंसुलेट करते हैं तो वो आपकी एनर्जी को सेव करती है, यानी पानी को पाइप्स में गर्म रखती है वगैरह वगैरह। ये कुछ और LED डिमेबल बल्ब्स हैं जो आप घर में लगा सकते हैं, और इसकी भी जो एस्टिमेटेड एनर्जी कॉस्ट है पूरे साल की, वो इस पैकेज के मुताबिक $1.88, तकरीबन $2 पूरे साल अगर आप इस बल्ब को घर में जलाएं, जो कि एवरेज तरीके से लोग जलाते हैं, जितना भी टाइम होता है 5-6 घंटे का, 8 घंटे का जो भी होता है, तो वो पूरे साल में आपकी जो कॉस्ट आती है वो $2 है, विच इज़ प्रीटी बिग। इसके अलावा ये एक एक्सटेंशन है, 7 आउटलेट एक्सटेंशन। घरों में इलेक्ट्रिकल चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो जिन्हें सेफ़ तरीके से अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसके लिए ऐसे 7 आउटलेट या बड़े बड़े एक्सटेंशन होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ चला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में ऑलरेडी शावर मौजूद है तो शावर के अंदर एक चीज़ लगती है जिसे शावर हेड यहाँ पे लिखा हुआ है, नोजल होता है। अगेन ये वही पानी के, बाथरूम में पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए है। इसको अगर आप लगाएंगे तो आपके घर में पानी का जो इस्तेमाल है वो कंजर्व होगा, कम होगा, और पानी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। ये क्या है जी, ये है विंडो इंसुलेशन। सर्दी वाले इलाकों में, यहाँ मैं मिशिगन में रहता हूँ, तो यहाँ ये प्लास्टिक फिल्म्स आती हैं जिसको आप अपने खिड़कियों पे अगर लगा दें अंदर से बाहर से, तो सर्दी के दिनों में जो ठंडक है वो कम आती है घर में, या घर के अंदर जो हीट है वो बाहर आसानी से नहीं जाती, तो उससे आपकी जो घर में हीटर चलता है या जो एनर्जी यूज़ होती है उस पे फ़र्क पड़ता है, वो कंजर्व होती है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें बेसिकली देने का बच्चों को फ्री में मकसद एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है पूरे अमेरिका की तमाम रियासतों में, मुख्तलिफ वक्तन मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से मुख्तलिफ कैंपेन चलती हैं बच्चों को एनर्जी कंजर्वेशन सिखाने की। यानी कि बच्चों को इस लेवल से, प्राइमरी या मिडिल स्कूल लेवल से ये सिखाया जाए कि ना सिर्फ घरों में बल्कि आगे चलकर ज़िंदगी में भी एनर्जी को, जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, बिजली या बाकी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं एनर्जी के हवाले से जिनसे हमारी मईशत का पहिया चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, बिजली चलती है, उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल की प्लानिंग यही है कि जो मुल्क जितना एनर्जी एफिशिएंट होगा, जितनी कम से कम एनर्जी को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिकदार में प्रोड्यूस करेगा, वही ज़्यादा कामयाब समझा जाएगा। अमेरिका के स्कूलों में तकरीबन 50 मिलियन, 5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं इस वक्त, पहली से 12वीं जमात में, और ये 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो इस 35 करोड़ आबादी वाले मुल्क का फ्यूचर हैं, मुस्तकबिल हैं, ये सबको पता है। इस कैंपेन का मकसद ये है कि इस कैंपेन के ज़रिए उन 5 करोड़ में से एक छोटी सी फ्रैक्शन को भी ये समझा दिया जाए कि एनर्जी एफिशिएंसी कितनी ज़रूरी है। तो उनमें से जो भी अगले बिजनेसमैन बनेंगे, कोई इलान मस्क बनेगा, कोई बिल गेट्स बनेगा, जो भी को कंपनीज लेके आएंगे, तो उनके जहनों में पहले से ये बात इंग्रेंड हो कि आने वाला जो वक्त है उसमें एनर्जी का बहुत ख्याल रखना है, और ये बीज जो इस वक्त इनके जहन में बोया जाता है वो आगे चलकर 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद उनको जो है वो फल देगा। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग शॉट, ये एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के थ्रू लोगों को, बच्चों को समझाने के लिए कि एनर्जी एफिशिएंसी कितनी ज़रूरी है। पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत, इस पर फोकस किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें जो आपको बताना चाहता हूँ, ये कैंपेन हुकूमत की तरफ से नहीं चलाई गई। ये बैग जो दिया गया है वो
DT एनर्जी एक बिजली की कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है मिशिगन में। जो पहले ज़माने में बेसिकली जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली का बल्ब ईजाद किया था उनके कोऑपरेशन के साथ इनकी जो पेरेंट कंपनी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। फिर बाद में अब ये DT एनर्जी बन गई। इट्स अ प्राइवेट कंपनी, कॉरपोरेशन। और पूरे अमेरिका में कॉरपोरेशंस की तरफ से इस किस्म के कैंपेन्स आपको वक्तन फ़वक्तन देखे जा सकते हैं। हुकूमत की कोऑर्डिनेशन के साथ वो स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर या बाकी जगहों पर जाकर लोगों को एजुकेट करते हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इट्स अ प्राइवेट सेक्टर जो कि अपने सिटीजन्स को ये मैसेज दे रहा है कि आपको एनर्जी सेव करनी है। अब आप सोच सकते हैं कि बिजली बनाने वाली कंपनी है, लोगों को क्यों कहेगी कि भाई बिजली सेव करो, ये इसमें तो उनका अपना नुकसान है। नो, इन द लॉन्ग रन वक्तन अभी जो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर बिजली कम इस्तेमाल होगी तो बिजली कंपनी का नुकसान हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो कंपनीज, ये इन कंपनीज को भी पता है कि आने वाले दिनों में जितनी कंपनीज जो हैं जितनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी, जितनी कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कम एनर्जी में आप ज़्यादा मिकदार में चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो आपको वो चीज़ें सस्ती प्रोड्यूस होती हैं, उसकी कॉस्ट कम होती है। और जब चीज़ों की कॉस्ट कम होती है तो ना सिर्फ उनकी क्या कहते हैं सेल या जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि लोगों का भी फ़ायदा होता है। और जहां लोगों को अपना फ़ायदा नज़र आता है वो वहीं पे पैसे खर्च करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग शॉट, इट्स अ लॉन्ग गेम, बट आई जस्ट वांटेड टू, मैं एक बताना चाह रहा था कि एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इस तरह स्कूल्स के ज़रिए या मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स के थ्रू या सिटीज़ के थ्रू या कंपनीज़ के थ्रू ये जो कैंपेन चलाई जाती हैं, यही वो छोटी छोटी कैंपेन्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म में आगे चलकर किसी भी मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। और एनर्जी ख़ासकर एक इतना बड़ा फैक्टर है जो कि किसी भी मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। कोई भी मुल्क आने वाली सदियों में, आने वाले सालों में तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो एनर्जी को अपने कंट्रोल में ना ले। यानी ईंधन जो भी वो जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या लोग इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं या किसी भी चीज़ पे जा रहे हैं, जितना एफिशिएंटली आप उसको यूज़ करेंगे उतना एफिशिएंटली, उतनी कम कॉस्ट में आप अपनी मईशतों को चला पाएंगे, उतनी कम कॉस्ट में आप अपने घरों को चला पाएंगे, उतनी कम कॉस्ट में आप अपने शहरियों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। और जितने कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा और उतनी ही ज़्यादा किसी भी मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा पहुंच सकता है। वेल दैट वाज इट। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। आपने अगर ऐसी कहीं कैंपेन देखी है तो प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।